अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको देने लगा हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे ने अपनी ऑलमोस्ट जो ट्रेन हैं वो प्राइवेट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो टॉप 1 पे आती है और आपको पता है उससे पहले जो है वो शालीमार एक्सप्रेस थी। तो अभी जो है वो मैं डिस्कशन करूँगा सिर्फ सर सैयद एक्सप्रेस की। आप जानते हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो एक रास लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसके अंडर आ चुकी है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और आपको मैं ये भी बताता जाऊं कि जो रास लॉजिस्टिक कंपनी है उन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है ऑनलाइन टिकट रिज़र्वेशन के लिए। तो आज जो है मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि आपने प्ले स्टोर से जाके उसको कैसे डाउनलोड करना है और किस नाम से आपने उसको सर्च करना है। और अभी मैंने ये ऐप ओपन की हुई है, लेकिन मैं आपको शुरू से मेथड बताता हूँ। और ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम, जैसे हमने पाकिस्तान रेलवे की एप्लीकेशन जो थी ऑनलाइन टिकटिंग वाली वो डाउनलोड की हुई थी प्ले स्टोर से। तो ये आपको मैं जो है एक और हेल्पफुल एप्लीकेशन है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उससे कैसे टिकट बुक करनी है। फ़िलहाल रास लॉजिस्टिक जो है बड़ी एप्लीकेशन वो उसी के बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो चले आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना प्ले स्टोर खोलूँगा। जैसे कि अब आप लोग हैं, आप अपने प्ले स्टोर में जाएँ, ठीक है। तो ये मैंने प्ले स्टोर जो है मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे मैंने सर्च में जाना है। सर्च में जाके मैंने लिखा रास लॉजिस्टिक्स। जैसे ही मैंने लिखा तो मैंने इसको सर्च कर दिया। अब जैसे सर्च किया तो फर्स्ट टॉप पे ये एप्लीकेशन आई हुई है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल की ऐप है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पाकिस्तान ये जो रास लॉजिस्टिक्स ऐप है इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। इसको ओपन करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी इसको इसी तरह ही इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब मैं इस ऐप को डायरेक्टली यहाँ से ओपन करूँगा, ठीक है। अब इशू क्या है कि मैंने इस ऐप को रजिस्टर नहीं किया हुआ। आई विल टेलिंग यू कि आप जितने भी लोग हो उसको जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो वो सबसे पहले इसको रजिस्टर ज़रूर कर लें। तो रजिस्टर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने साइन इन पे जाना है, ठीक है। साइन इन पे जब आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, या अगर बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या अपनी कोई भी आईडी डालेंगे और नीचे पासवर्ड डालेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट। तो मैं ये क्लिक हेयर यहाँ पे टच करूँगा तो यहाँ पे एक नई स्क्रीन आ जाएगी। तो लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू रास लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे वो 5 चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। तो ये रास लॉजिस्टिक्स पे रजिस्ट्रेशन के लिए ये 5 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं, जिसमें वो आपका नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, उसके बाद वो आपसे CNAC नंबर पूछेगा और उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो मैं आपको एक जस्ट इसमें स्केच दिखा देता हूँ। जैसे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेन्स, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0300, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपने ऐसे मोबाइल नंबर दे देना है। ईमेल आईडी आपने कोई सी भी दे देनी है। जैसे आप यहाँ पे दे देते हैं जी, लेट्स सपोज आप ईमेल दे देते हैं कोई सी भी gmail.com के नाम से आप दे देते हैं, ठीक है। आपकी ईमेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, .com, ठीक है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। उसके बाद CNAC नंबर डालेंगे। CNAC नंबर में जैसा आपको पता है कि यहाँ पे CNAC नंबर होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने CNAC दे देना और उसके बाद आपने पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड आप कोई सा भी डाल दें, जैसे आप पासवर्ड डालना चाहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें आप कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो आप इंग्लिश में लिख दें और कुछ लिख दें न्यूमेरिक में, ठीक है। तो इस तरह आपने पासवर्ड डाल के इसको साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो आपका साइन अप हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें जो है बड़ा वो इनवैलिड ईमेल एड्रेस इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस करेक्ट नहीं डाला, ओके। तो अभी जो है ये प्रोसेस सिर्फ आपको यहाँ पे समझाया गया है कि आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें पुट करनी है, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको आगे इसकी कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। अच्छा, आप जैसे ही अपनी डिटेल यहाँ पे देंगे तो उसके बाद वो आपसे वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे भेजेगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है।
जी, जैसे ही आपकी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पे जो है ये आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इसमें इतने ज़्यादा फ़ीचर्स तो नहीं हैं क्योंकि ये रास लॉजिस्टिक्स की नहीं एप्लीकेशन है, तो इसमें सिर्फ सर सैयद एक्सप्रेस की आपको डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले ठीक है, अब मैं ये बुक नाउ पे आता हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरा नाम आ जाएगा यूज़र फैसल सुलेमान। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूँगा, रावलपिंडी से कराची कैंट। ठीक है, सर्च ट्रेन करूँगा तो वो कहता है प्लीज़ सेलेक्ट डेट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट डेट कर ली 30, और मैं यहाँ से सर्च ट्रेन करूँगा। तो यहाँ पे अब वो देखें, जैसे ही मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया, पहले मैंने बुक नाउ पे क्लिक नहीं किया हुआ था तो मेरे पास सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं आ रही थी। अब ये देखिए, ये सीट्स वाले पोर्शन के अंदर आप देखें तो इसमें एसी स्लीपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एसी बिज़नेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लोअर एसी भी दिखाई दे रहा होगा। अब 8 सीट्स जो हैं वो एसी स्लीपर के अंदर हैं, 38 जो हैं वो एसी बिज़नेस क्लास के अंदर है, 59 जो सीट्स हैं वो लोअर एसी के अंदर, इकॉनमी क्लास के अंदर 239 हैं। ठीक है, और ब्रेक के अंदर इस टाइम कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो फेयर्स भी शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर देता हूँ एसी स्लीपर के ऊपर, तो एसी स्लीपर में मैं जब क्लिक करूँगा तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा, यूज़र फैसल सुलेमान, क्लास एसी स्लीपर, रावलपिंडी टू कराची, 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं ग्रीन कलर में है तो बर्थ, ब्लू में कैबिन है, और ब्लैक कलर के अंदर जो है वो लोअर मिडल अपर जो है बर्थ की सिलेक्शन है। ठीक है, कि आपने जो है कौन सी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि C2 हमारा जो है, ये सी टाइप जो है वो हमारा कैबिन है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5 BCL। ठीक है, B से बर्थ, C से कैबिन, और L से लोअर, और M से मिडल, और U से अपर। अब ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि आप देख रहे होंगे हम गलती क्या करते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आपको बी से बी जो ग्रीन कलर, ये देखिए लेफ़्ट साइड पे, ये जहाँ पे मेरा ये डॉट है, ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब बी से बर्थ बनता है, सी से कैबिन बनता है कि कौन सा कैमरा आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और एल से इसकी बनती है लोअर, मतलब खिड़की वाली सीट, यू एम से मिडल, और यू से अपर। ये आप ज़हन में रखिएगा। तो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सीट्स अवेलेबल जो शो होकर दिखाई दे रही है, उसमें जो कॉप है वो C2 शो हो रही है मेरे पास। ठीक है, अब उसमें जो हमारे पास जो है कैबिन है, कैबिन में हमारे पास कौन कौन से कैबिन शो हो रहे हैं हमारे पास, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। C कैबिन है ब्लू कलर के अंदर, और D कैबिन है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास जो उसकी बर्थ की टाइप कौन सी है, लोअर मिडल अपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम हमारे पास मिडल कोई भी बर्थ नहीं शो हो रही, क्योंकि कोरोना की वजह से इन लोगों ने मिडल की जो बर्थ है वो बुकिंग के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं की हुई। ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लोज़ रहती हैं ड्यू टू 2 मीटर डिस्टेंस। सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक लोअर और एक अपर दी है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लोअर, क्योंकि मैंने खिड़की पे बैठ के सफ़र करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूँगा कि मुझे कैबिन कौन सा सेलेक्ट करना है, C या D। मैं D कैबिन का कर लेता हूँ। ठीक है, D कैबिन, ये देखिए जी मैंने D कैबिन सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये लोअर 1, ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ बुक नाउ। अब कोच नंबर 2, और ये इस टाइम कोच नंबर 2 में सीट अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें, अब मैंने ये एक सीट को यहाँ पे टिक किया, और अब मैं इसको बुक नाउ करूँगा। जैसे मैं बुक नाउ करूँगा तो उसमें वो आपसे मेल और ये डिटेल पूछेगा, और 5 मिनट मतलब 6 मिनट का आपके पास टाइम है। 6 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको फिल करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ इंक्लूड मील करेंगे, तो उसमें आपको किराया जो है वो भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं इंक्लूड मील कर लेता हूँ, तो उसमें खाने के जो पैसे हैं वो भी साथ में आपके चार्ज होंगे। अब ये देखिए 8,300 रुपये फेयर बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, कोई सा भी जो मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, 923, ठीक है, वो डालूंगा। और उसके बाद यहाँ से मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लूँगा। जेंडर में अपना मेल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ फैसल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना CNAC नंबर लिख दूंगा, जो मेरा CNAC नंबर होगा। ठीक है, CNAC नंबर लिखने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो आगे क्या डिटेल आएगी इसकी।
जी व्यूअर्स, मैं आपको ये ज़रूर बताता रहूँ कि 6 मिनट के अंदर अंदर आपने ये फॉर्म फिल करना होता है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। टिकट नंबर 1 और ये मेरा उसमें आ रहा है नोटिफिकेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना इंक्लूड मील भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने अपना नाम भी लिख दिया, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख दिया। तो टोटल फेयर 8,300 रुपये बना, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो वो 8,300 रुपये जैज़ कैश नंबर से मांगेगा। आपने यहाँ जैज़ कैश नंबर दे देना, कोई सा भी जैज़ कैश आपने नंबर दे देना, ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी भी यहाँ पे टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने जैज़ कैश यहाँ नंबर दिया अपना, ठीक है। अब मैंने जैज़ कैश नंबर जैसे ही मैंने अपना यहाँ जैज़ कैश नंबर दिया और मैं पे नाउ करूँगा, ठीक है। जैसे ही पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये पे नाउ पे मैंने क्लिक किया तो उसने ब्राउजिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो टिकट है वो रिज़र्व हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। बस ये कि थोड़ा सा इनका तरीका डिफरेंट है, लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो है क्या कहते हैं, टिकट जो है वो आसानी से हो सकती है और सिर्फ जैज़ कैश के थ्रू हो सकती है। मज़ीद ये अपने फ़ीचर्स जो हैं वो ऐड करेंगे। अब आप सर सैयद एक्सप्रेस की जो टिकट है वो आप रास लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन के ज़रिए ईज़िली ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। बस आपके पास जैज़ कैश का अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है, आपने जितनी टिकट रिज़र्व करवानी है तो आप इसको ईज़िली ओपन कर सकते हैं, आप फेयर भी देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि रास लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले आपके पास जैज़ कैश अकाउंट भी होना ज़रूरी है और उसमें बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो आपने फेयर्स चेक कर लेना है, फेयर्स कितना है। तो फेयर्स चेक करने के लिए आप डेट डालेंगे, यहाँ पे आप कोई सी भी डेट डाल दें, ओके कर दें और आप अपना सेलेक्ट स्टेशन करें, आपने कहाँ से बैठना है। फैसलाबाद से फॉर एग्जांपल कराची का सफ़र करना है आपने, तो आप यहाँ से कराची कैंट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च ट्रेन करेंगे तो आपके पास यहाँ फेयर्स आ जाएंगे। सिर्फ सर सैयद एक्सप्रेस शो होगी क्योंकि रास लॉजिस्टिक्स जो है हमारी प्राइवेट कंपनी, उन्होंने फ़िलहाल अभी एक ट्रेन जो है पाकिस्तान रेलवे से ली है एज अ प्राइवेट, वो इसको यूज़ कर रहे हैं। जो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अपनी 34 ट्रेन जो है वो प्राइवेट करने का ऐलान किया था, अभी उसमें से कुछ चंद एक प्राइवेट्स हुई हैं। ऑलरेडी शालीमार एक्सप्रेस भी प्राइवेट चल रही है। तो अभी जो है ये सर सैयद एक्सप्रेस है, इसमें आपको फेयर्स शो हो रहे होंगे, एसी स्लीपर के, एसी बिज़नेस के, लोअर एसी के, इकॉनमी क्लास के और ब्रेक के, ठीक है। तो ये सारे इसके फेयर्स हैं। आप इजीली इन पे सेलेक्ट करके और आप एप्लीकेशन को यूज़ करके आप आराम से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये नई एप्लीकेशन जो है रास लॉजिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और कैसे आपने टिकट को बुक करना है और कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, मैंने आपको सब चीज़ यहाँ से शो करके दे दी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई ऐसी वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता रहूँ, आपके पास जैज़ कैश का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर, अपने ज़हन में रखिएगा। और इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन की सजेशन भी दे सकते हैं, आप उनको हेल्प सेंटर पे बता भी सकते हैं, आइडिया भी दे सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप ईज़िली आप उनको बहुत अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं और वो इसको अपग्रेड करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।